बहराइच में महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की सुनवाई। बहराइच यूपी सरकार में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बहराइच की पुलिस लाइन में विभिन्न मामलों से उत्पीड़ित महिलाओं की सुनवाई की। इस अवसर पर महिला अधिकारियों संग भी वार्ता की। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने बहराइच के कुछ मदरसों के अनियमित होने और अनियमित शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध सरकार द्वारा संज्ञान लेने की बात कही। साथ ही दर्जनों महिलाओं के मामलों की सुनवाई भी की। महिलाओं से जुड़े विभिन्न मामलों में सरकार के द्वारा कार्यवाही किए जाने और समय समय पर बेहतर कार्य करते रहने की बात कही। बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट। आज जन सुनवाई के लिए आप बहराइच आए हुई हैं, आपको क्या समस्या यहाँ पर मिली है और क्या समाधान उसके लिए किए जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो हमारी बहराइच की जितनी भी मदरसे यहाँ पर चल रहे हैं उसमें से 301 हमारे मदरसे ऐसे हैं जो नियमित रूप से चल रहे हैं। अभी तो इसके अलावा एक बहुत बड़ा आंकड़ा ये भी है जिसमें अनियमितता दिखाई दे रही है, उसके आंकड़े मैंने मंगवाए हैं। और इस पे जो है, क्योंकि सरकार का बहुत विषय भी है कि अनियमित रूप से किसी भी प्रकार का कोई भी स्कूल, कॉलेज या मदरसा, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर जो है NCERT के अलावा अतिरिक्त शिक्षा दी जा रही हो, वो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। हमारा बहुत बड़ा एक तो यहाँ का ये कार्य है। सेकेंडली मुझे लगता है कि जो महिला जन सुनवाई के लिए आई हैं, यहाँ पे महिलाओं की विभिन्न समस्याएं थी, कुछ राजस्व से जुड़ी हुई थी, कुछ उनको जो है फीमेल अपनी उनकी प्रॉब्लम्स थी, तो उन पर भी हमने उचित कार्रवाई के लिए जो है शासन द्वारा जो है इस पर काम किया है और मुझे लगता है कि त्वरित रूप से उनको न्याय मिलेगा। मैम, एक चीज़ संज्ञान में डालना था कि प्रदेश भर में महिलाओं से जुड़े मामले बढ़ रहे हैं। कई ऐसे मामले जो दहेज से रिलेटेड मामले आते हैं और दर्ज होते हैं। इसके समाधान के लिए दहेज एडवाइजरी बोर्ड पूरे प्रदेश में गठित करने के लिए प्रावधान किया गया था। अभी तक दहेज एडवाइजरी बोर्ड सक्रिय नहीं हुई है, उसको लेकर क्या करने वाली है और या ऊपर क्या बात करेंगे? देखिए, मेरी समझ से आप लोग मीडिया एक बहुत बड़ा जो है लोकतंत्र का स्तंभ है और चौथा सबसे बड़ा स्तंभ जो है हमारे मीडिया को ही कहा गया है। तो मैं बहुत ही प्रशंसा करती हूँ कि आप लोग जो है ये सारी बातें जो महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए मामले हों, चाहे वो बलात्कार के हों, चाहे वो डाउरी से जुड़े हुए हों, वो बहुत प्रमुखता के साथ जो है अपने एडिशंस में लगाते हैं और वीडियो के माध्यम से भी दिखाते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि NCRB के जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के, वो डेफिनेटली जहाँ पर हमें ये दिखाते तो रिपोर्टिंग हमारी बढ़ी है और ये कहीं ना कहीं हमारी पुलिस की जो मैं कहूँगी उपलब्धि के तौर पर इसको अगर हम उस चश्मे से देखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पहले महिलाएं अपनी बात रखने में डरती थी। आज भी मैंने 1 दर्जन से ज़्यादा सुनवाई करी है यहाँ पर। तो मैं समझती हूँ इतने अल्प समय में मैंने इतने प्रकरणों का निस्तारण किया है। लगातार हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम जो है महिला से जुड़ा हुआ कोई भी विषय हो उसको बहुत ही गंभीरता से और बहुत संवेदनशीलता से हो। सेकेंडली, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये डायरेक्ट डायरेक्टिव है सबको, पूरे कंट्री में, पूरे भारतवर्ष में, कि अगर इस प्रकार के केसेस हमारे बीच में आ रहे हैं तो उस पर जो आप बता रहे हैं कि ये बोर्ड गठित हो, इस पर मैं समझती हूँ कि हमें अवेयरनेस के भी माध्यम से ज़रूरत है कि हम अवेयर करें, क्योंकि शिक्षा के अभाव में और जो है मैं समझती हूँ और भी जो इनके निजी कारण हैं, आपस में जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं महिला पुरुष के, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है ये सारी घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं। और इसको हम जो है तभी बंद कर पाएंगे जब पूर्ण रूप से समाज शिक्षित होगा। पूर्ण रूप से जब तक हम ये सारी चीज़ें बंद नहीं कर देंगे कि दहेज सच में दानव है, क्योंकि लड़की कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि बार्टर सिस्टम होना चाहिए ना, कि उसके बदले हमें आप ये भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए, कोई वस्तु नहीं है महिला। तो उसको जब तक हम समाज में ये मतलब प्रमोट नहीं करेंगे कि वस्तु के तौर पे ना देखें महिला को, महिला एक सशक्त नारी के रूप में देखें, एक हाउस होल्डर के रूप में देखें, एक हाउस मेकर के रूप में देखें, उसको एक ऑफिसर के रूप में देखें, टीचर के रूप में देखें, डॉक्टर के रूप में देखें, इंजीनियर के रूप में देखें, पुलिस के रूप में देखें, तो ये हमें, मुझे लगता है कि ये शिफ्ट लेके आएगा। प्रधानमंत्री जी ने इस पर काफ़ी काम किया है, प्रदेश सरकार भी लगी हुई है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो बहुत सुंदर हैं। कन्या सुमंगला योजना है, महिला आश्रित जो है निराश्रित पेंशन योजना है,
दुनिया भर की जो है स्कीमें जो है सब महिलाओं के लिए चल रही हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वसशक्त मिशन शक्ति जो केंद्र सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है जो है वो भी बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है, तो हम काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और संज्ञान में डालना था, बड़े पैमाने पर प्रदेश में आंगनबाड़ियों की भर्ती हो रही है। आंगनबाड़ियों का फार्म भरने वाली जो महिलाएं हैं वो फॉर्म भरने में तमाम जगहों पर उनसे चूक, या जो फॉर्म भरने वाले सेंटर्स होते हैं उनसे चूक हुई है, लेकिन उनके फॉर्म नेगलेक्ट कर दिए गए। तमाम वीडो महिलाएं हैं जो उस पर नहीं आ पा रही, तो ऐसी क्या उसकी कोई जांच कराएंगे या बिल्कुल, आज भी हमारे पास बल्कि एक महिला अभी आई थी जिसको जो है हमने आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट साथ में बैठी हुई, उन्हीं को मैंने दिया है कि किस तरह से उसका फॉर्म में उसी की तरफ से गलती थी कि उन्होंने अपने हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लगाया था। तो ऐसे मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ कि जो है जो नॉर्म्स हैं, जो क्राइटेरिया हैं, वो किसी से अपना देख समझ लें, उसके अकॉर्डिंगली ही फॉर्म भरें। और जहाँ पर व्यवस्था हो सकती है सरकारी, जहाँ पर हेल्प के लिए जाती हैं कि भाई नहीं उनको फॉर्म भरने में किसी तरीके की दिक्कत है, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति बड़े सुचारू रूप से भरवा देगा उनके फॉर्म, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती।